इंडिया तो रोहित शर्मा तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की शान है, कैप्टन है, बहुत ज्यादा अच्छा वो खेलते हैं। वो उनका काम ही यही है कि इंटरनेशनल लेवल में खेलना, उन्होंने तो सेंचुरी लाजमी करनी है। ये नहीं बाबर आजम की तरह कभी सेंचुरी करो या ना करो। जिस तरह जी इन्होंने क्रिकेट इन्वॉल्व किया है पूरी दुनिया को, जिस तरह उनका आईपीएल चलता है और उसके अलावा बाकी क्रिकेट सीरीज चलती रहती है पूरी दुनिया के अंदर, उनकी होम क्रिकेट बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। ये वजह है कि उनके प्लेयर्स अच्छा खासा बेहतर परफॉर्म करते हैं। मेरा सवाल ये है कि आज हुई है इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, ठीक है, टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें आज रोहित शर्मा ने किए 103 रन और जो शुभमन गिल है उसने किए 110 रन, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया की जो बैटिंग है वो इतनी अच्छी जबरदस्त कैसे होती जा रही है? इतनी जबरदस्ती वो इंडिया तो रोहित शर्मा तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की शान है, कैप्टन है, बहुत ज्यादा अच्छा वो खेलते हैं। वो उनका काम ही यही है कि इंटरनेशनल लेवल में खेलना, उन्होंने तो सेंचुरी लाजमी करनी है। ये नहीं बाबर आजम की तरह कभी सेंचुरी करो या ना करो, वो चलता ही नहीं है बाबर आजम। और रोहित शर्मा का ये है कि प्रैक्टिस सबसे पहली बात है कि प्रैक्टिस उन्होंने बहुत ज्यादा की है, हर वक्त उन्हें प्रैक्टिस होती है उनकी। और बैटिंग की तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बस एक बार विकेट पे खड़े हो जाएं, बस वो नहीं हटते जल्दी से। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि बाबर आजम नहीं अच्छा खेलता? बाबर आजम इंटरनेशनल लेवल पे इतना खास नहीं खेलता, तो और नेशनल लेवल पे सही खेल लेते हैं। नेशनल लेवल पे अब देखें पीएसएल में उन्होंने मारी है सेंचुरी, बहुत अच्छा। उनकी एक एक हिट देखने वाली होती है, एक एक हिट इतनी अच्छी हिट मारते हैं कि बंदे का दिल खुश हो जाता है। बट जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो इतना खास नहीं खेलते वो। इंटरनेशनल पे वो इतना खास क्यों नहीं खेल पाता, आखिर वजह क्या है? बस आगे इंटरनेशनल टीम भी तो होती है इस वजह से। तो ये लोग भी तो पाकिस्तान टीम में तो तैयारी करके जा रही है, तैयारी किए बगैर थोड़ी जा रही है। वो बात ठीक है, बट अब ये लक की भी बात है और कुछ प्रैक्टिस का भी आ जाता है इशू, और कुछ कप्तानी का भी इशू आ जाता है। जैसे अब बाबर आजम पहले कप्तान था बट अब वो नहीं रहा, किस वजह से अच्छा, कोई वजह होती है, तो इसलिए वो प्रैक्टिस भी नहीं करते इतनी खास। मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी भी इतना खास नहीं है प्लेयर मेरे ख्याल से। अच्छा अगर देखो बात की जाए इंडिया की बैटिंग की, तो जब इंडिया अगर बैटिंग करने पे आती है ना तो मतलब वो आईपीएल भी जब खेलती है ना तो उनके सिक्सर की भरमार लग जाती है, सिक्सर पे सिक्सर। तो क्या रीजन है इनकी बैटिंग के पीछे? प्रैक्टिस, सबसे पहली बात प्रैक्टिस है, और वो एक एक बहुत समझ के खेलते हैं। ये नहीं कि तुक्का लगाए, उनके एक एक शॉट उन्होंने समझ के खेलनी है। अगर उनको पता ना यहाँ पे रन नहीं बन रहे, उन्होंने नहीं बनाएंगे रन, विकेट अपनी बचाएंगे, जितना हो सके वो अपनी विकेट बचाएंगे। और टाइम आने पे वो छक्के मारते हैं जहाँ पे उनको पता होता है कि यहाँ पे लगना है सिक्सर। और बॉलिंग के हिसाब से भी होता है, विकेट के हिसाब से भी होता है, और उनकी प्रैक्टिस सबसे अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो अगर उनकी बैटिंग इतनी कमाल है, ठीक है, और जब वो दो प्लेयर्स आकर जैसे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने वो किया सेंचुरी किया, ठीक है, अच्छे स्कोर किए, तो जब वो दो आते हैं एक साथ तो अगर वो अच्छा रन कर जाए तो मतलब उनकी वाह वाह हो जाती है। ऐसा ही है, वो प्रैक्टिस के ऊपर यह सारी बात। अब वो देखे ना, शुभमन गिल इतना खास प्लेयर नहीं है, रोहित शर्मा तो है ही है, शुभमन गिल इतना खास प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर गया। इसकी रीजन यही है कि प्रैक्टिस वो करते हैं, उनको पीछे से पावर होती है उनकी, क्या हमने करना है तो उन्होंने करना है। यहाँ पे ये हिसाब नहीं है बाबर आजम की तरह कि वो कह दे करना तो वो नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात। इंडिया को अगर देखा जाए ना तो वो जब खेलने के लिए आते हैं ना तो वो पहले अपनी पिच को समझते हैं, ठीक है, उसके बाद वो प्ले करते हैं। लेकिन जब वो एक बार अपनी पिच को समझ जाते हैं ना तो सामने वाले बॉलर को प्रेशराइज कर देते हैं कि मतलब वो परेशान हो जाता है, अब हम क्या करें। हाँ ऐसे ही है, वो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले वो समझते हैं कि यहाँ पे रन नहीं बन रहा तो अपनी विकेट बचाते हैं। पहले वो विकेट बचा ली, आगे उनको पता है कि अब बॉलर को हमने समझ लिया कि कहाँ पे उसने बॉल देनी है, हमें किस जगह पे देनी है और क्या कर रहा है वो बॉल, तो फिर उस हिसाब से खेलते हैं, उस हिसाब से हिटिंग करते हैं वो, तो इसीलिए उनका रन बन जाते हैं। इसलिए जैसे भी आपने कहा कि जो पाकिस्तान है वो अच्छा नहीं खेलता, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अपनी बैटिंग को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस तो करते ही है। प्रैक्टिस इतनी खास नहीं है, प्रैक्टिस करें और कुछ चेंजिंग भी होनी चाहिए इनमें। जैसे बाबर आजम कैप्टन आ जाता है, रिजवान को और फकर को आई थिंक आना चाहिए। फकर भी इतना खास नहीं खेलता बट उसको टाइम तो मिलना चाहिए ना, मतलब कि एक एक बॉल समझने के लिए टाइम होता है। हाँ जी। और क्या नाम, उसको फकर को और रिजवान को ओपनर आना चाहिए, बाबर को मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए ओपनर। जिस तरह जी इन्होंने क्रिकेट इन्वॉल्व किया है पूरी दुनिया को, जिस तरह उनका आईपीएल चलता है और उसके अलावा बाकी क्रिकेट सीरीज चलती रहती है पूरी दुनिया के अंदर, उनकी होम क्रिकेट बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। ये वजह है कि उनके प्लेयर्स अच्छा खासा बेहतर परफॉर्म करते हैं, यही एक वाहिद रीजन है। बस यही रीजन है। अच्छा सर, अगर उनकी बैटिंग को देखा जाए तो जैसे आज उन दोनों ने सेंचुरीज की है, ठीक है, तो वो इंडिया की बैटिंग शुरू से ही काफी अच्छी थी और अब इस सीरीज में तो और ही अच्छे से निखर कर सामने आ रही है, तो क्या रीजन है? यही वजह जी, वो सारा साल क्रिकेट खेलते हैं, शायद ही उनको ब्रेक मिलती है किसी मंथ के अंदर, वरना उनको मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा मंथ आता है जब इंडिया क्रिकेट नहीं खेल रहा होता।
तो यानी कि पाकिस्तान नहीं खेलता सारे साल। नॉट रियली, मतलब पूरा सीजन स्टार्ट नहीं होता, आपके बीच में काफी गैप्स आते हैं, सीरीज होम ग्राउंड सीरीज काफी कम मिलती है पाकिस्तान को, ये वाहिद वजह है। बस यही वजह है। हाँ। अच्छा सर, आपको अब जैसे अब पाकिस्तान में चल रहा है पीएसएल, तो आपको क्या लगता है कि पीएसएल जो इस टाइम लीग जा रही है वो ज्यादा हाई रेंज पे या फिर आईपीएल? नहीं, ऑब्वियसली आई एम पाकिस्तानी, तो आई बी डेफिनेटली सपोर्टिंग पीएसएल। जो पाकिस्तान के सपोर्टर जितने भी होंगे वो पीएसएल को सपोर्ट करते हैं, और हमारा क्योंकि क्रिकेट प्रमोट मिलता है, नए नए प्लेयर्स आगे आते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए तो पीएसएल है इम्पोर्टेंट जी। अच्छा सर, अगर बात की जाए इंडिया की, तो वहाँ पर जब आईपीएल होता है ना, तो वहाँ पर भी जब वो उनके खिलाड़ी प्ले करते हैं तो वो सिक्सर पे सिक्सर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर यहाँ देखा जाए पाकिस्तान में, तो यहाँ पर बैटिंग में वो बात ही नहीं है। नहीं, अगर आप लास्ट 3 to 4 मैचेस देखेंगे जिसमें लाहौर के अंदर का मैच हुआ और पेशावर में खेला है, तो ऑन एन एवरेज 3 से 4 मैचेस के अंदर 200 प्लस स्कोर हुआ है। वो 200 प्लस स्कोर इसी वजह से हुआ ना कि कंसेक्टिव सिक्सेस लगते थे, और जिन्होंने बैटिंग चेस भी कर रहे थे बड़े कम मार्जिन से, उनको या कुछ विकेट से जीते या कुछ रन से जीते, वरना बड़ा टफ कंपटीशन रहा है, तो सिक्सेस लग रहे हैं, तो वो चीज चल रही है ना जी। सर देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया कहीं भी जब जाता है ना, चाहे वो अपनी सिटी में खेले या अपनी कंट्री में खेले या फिर आउट ऑफ कंट्री खेले, तो वहाँ पर भी ना पिच को पहचान जाता है कि किस तरीके से खेलना, उसको खेलना आता है। जी सारी वजह ना जी, जब क्रिकेट खेलते रहेंगे कंटिन्यूसली, आप मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेलते रहेंगे तो एक्सपोजर क्रिकेटर्स को मिलता ही है, क्रिकेटर्स को, यही वजह है कि उनको फिर वो बेहतर परफॉर्म भी करते हैं फिर। ऐसे ही है सर। देखिए, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है ना, वो अब इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि जब वो दोनों साथ जब खेलते हैं ना, दो प्लेयर, जब जैसे आज रोहित शर्मा जो दो प्लेयर ने खेला, ठीक है, उन्होंने इतना कमाल खेला कि जो सामने वाला बॉलर होता है ना, उस पर प्रेशर पड़ जाता है कि मतलब अब मैं क्या करूं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, वही बात है ना, अगर आपका सीनियर प्लेयर साथ खड़ा हुआ और एक जूनियर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, तो सीनियर की इतनी सपोर्ट होती है कि जूनियर ऑब्वियसली परफॉर्म करते हैं। दैट्स इट। सर लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज फॉर क्रिकेट लवर्स ये है कि प्रमोट योर कंट्री, प्रमोट योर क्रिकेट एंड प्रमोट योर प्लेयर्स, दैट्स इट। इसमें कुछ भी नहीं, अच्छा खेल रहे हैं। वैसे पाकिस्तान से तो हम लव करते हैं या है, बट पाकिस्तान को भी अच्छा खेलना चाहिए। देखो ना, उन दोनों ने आज सेंचुरी की है, ठीक है, तो सेंचुरी पे आप कुछ तो बोलो ना उनके लिए कि इतने अच्छा प्ले कर रहे हैं। वैसे विराट कोहली का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ इंडिया में, अच्छा, तो वही मेरे लिए अच्छा है। उसके अलावा मैं इंडिया में किसी को भी लाइक नहीं करता, क्यों? ना क्रिकेट, इंडिया की टीम भी मुझे वैसे नहीं। वजह? मैच खासतौर इंडिया पे मैं नहीं देखता, सिर्फ पाकिस्तान को इंडिया के साथ सिर्फ तो देख, क्यों नहीं पसंद करते इंडिया को? वैसे ही बस। पाकिस्तानी टीम पसंद है? बहुत ज्यादा, कितनी? बहुत ज्यादा, अपने से भी ज्यादा। अच्छा, अगर इंडिया की बैटिंग की बात की जाए तो वो तो शुरू से ही अच्छी है, ठीक है, और अब उनकी बैटिंग और ज्यादा अच्छी होती जा रही, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे आखिर कोई खास वजह है, कोई खास रीजन है? वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान भी करेगी और ऊपर आएगी जैसे इंडिया जा रही है, तो बस यही वजह है। अच्छा देखो, पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी है या फिर नहीं? पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी है, पर थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए इसमें। जैसा कि फखर को तो ऊपर खेलना चाहिए, बाबर को नीचे, या रिजवान को या साथ शताब को जाना चाहिए, बस, और कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। नहीं, बॉलिंग में थोड़ी बहुत ही कार ही लेता है, जैसे कि शहनशाह अफरीदी चेंज कार ही लेते हैं, पर बैटिंग में ज़्यादा चेंज होनी चाहिए। अच्छा देखो, अगर इनकी बैटिंग की अगर बात की जाए कि जब देखो आज भी दोनों ने सेंचुरी की है, ठीक है, और जब वो खेलने के लिए आते हैं ना, जैसे अब वो कोई भी लीग खेले, आईपीएल जब वो खेलते हैं तो वो सिक्सर पे सिक्सर लगाते हैं, ठीक है, और अगर उसके अलावा सिंपल भी कोई क्रिकेट खेले ना, उसमें भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो क्या लगता है? कुछ भी नहीं, वो उनकी राय है, जैसे उनको कोच या जैसे सिखाया जाता है वो वैसे ही खेलते हैं। तो उनकी कोचिंग कैसी की जाती है? कोचिंग तो ये इंडिया वाले जानते हैं कैसे की जाती है। आपको क्या लगता है कि उनकी कोचिंग कैसी की जाती है? कोचिंग के मुझे लगता है जैसे कि कोच उनके अच्छे हैं या अच्छा सिखाते हैं उनको, हिटिंग के सिखाया आज तक, टिप करते मैंने किसी को भी नहीं देखा बोल रोकते हो। ऐसा ही है, देखो वो हिटिंग इस लेवल की करते हैं कि मतलब जब वो सामने वाला बॉलर होता है वो परेशान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही। तो बस मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह बस करते रहेंगे तो ऊपर रहेंगे। चलो लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहते हो? लास्ट पे कुछ भी नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।